कुपोषण को मिटाने के लिए यहाँ एक और राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, तो वहीं शाहजहांपुर में दूसरी ओर मंदिर पर नहलाने मात्र से कुपोषण को दूर किए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि लोगों की यहाँ आस्था है और लोग दूर दूर से आकर अपने बच्चों को यहाँ नहलाते हैं। शाहजहांपुर के विकासखंड सिंधौली के बारापुर गांव में सूखे बाबा का मंदिर है। दावा किया जाता है कि यहाँ पर सूखा रोग यानी कुपोषित बच्चों को नहलाने से वो स्वस्थ हो जाते हैं। बताया ये भी जाता है कि वर्षों पुराने इस मंदिर में लोग कुपोषित बच्चों को लेकर आते हैं और यहाँ 3 बार नहलाने के बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। मंदिर के पुजारी दीपक बताते हैं कि यहाँ दूर दूर से लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं। यहाँ पहली बार बच्चे को नहलाया जाता है और जो कपड़े बच्चा पहनकर आता है उसको मंदिर में ही पीपल के पेड़ पर बांध दिया जाता है। सूखा रोग से प्रभावित बच्चों को नहलाने के बाद 5 बार मंदिर में परिक्रमा करवानी होती है। उसके बाद मंदिर में ही लगे पीपल के पेड़ की टहनी को बच्चे द्वारा लांघा जाता है। इसके बाद बच्चे के हाथ से भिगोए हुए चने मंदिर में चढ़ा दिए जाते हैं। जैसे जैसे चने फूलते हैं वैसे वैसे बच्चा स्वस्थ होने लगता है। पुजारी का कहना है कि यहाँ बच्चे को 3 बार नहलाना होता है, जिसके बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। इस स्थान की मान्यता जो है, जो भी सूखा रोग से प्रताड़ित बच्चे यहाँ आते हैं वो यहाँ से ठीक स्वस्थ होकर जाते हैं। और ये वर्षों पुराना स्थान है। हमारे बाप दादा जी बता रहे थे कि यहाँ ये सदियों पुराना स्थान है, यहाँ की कोई पता नहीं कब से चल रहा है। ये बाकी और जो भी सूखे रोग वाले बच्चे यहाँ से स्वस्थ होकर जाते हैं। यहाँ से काफ़ी दूर के लोग आते हैं, पूरी यूपी के तो लोग आते ही हैं। उसके बाद में दिल्ली वगैरह, नेपाल है, बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं और सारे बच्चे ठीक होकर जाते हैं यहाँ से। पहली बार जो बच्चे को लेकर आते हैं, एक बार तो कपड़े छोड़ने होते हैं पहली बार। बाकी बच्चे को साथ में चने भिगो कर चढ़ाए जाते हैं, जिससे बच्चे चने फूलते हैं उसके हिसाब से बच्चे फर्क पड़े। प्रसाद चढ़ता है, परिक्रमा करना। उसके बाद जो सूखी डाल लगवाई जाती है, सूखे बच्चों को डाल लगवानी है। डाल लगवाने के बाद मत्था टेक कर घर चले जाते हैं लोग। लोगों का कहना है कि ये उनके पूर्वजों के समय का मंदिर है और यहाँ सूखा रोग यानी कुपोषित बच्चों को नहलाया जाता है और जो पूरी तरह से स्वस्थ भी हो जाते हैं। यहाँ लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। हम स्थान को इसको यहीं पे ऐसे ही देख रहे थे। मेरे पिता ये बता रहे थे कि हम भी ऐसे थे बच्चे, जब भी ऐसे चलते थे। वो कहते हैं मेरे पिता थे कल्लू वर्मा के बाबा जो थे, वो भी कहते थे ये पता नहीं कब के हैं और सदियों के हैं। और यहाँ पे जो सूखा रोग का बच्चा आ रहा है वो यहाँ से ठीक होकर जा रहा है। उसकी ये मान्यता ये है कि जो कपड़ा पहन के आएगा वो कपड़ा यहाँ उतार के और भिगो के टांगेगा। और मांग जांच कुछ नहीं है, खाली 4 आने जो जुरे बने वो प्रसाद चढ़ाएगा। 3 बार आने पड़ेगा, शनिवार और रविवार को 3 बार में आना होगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। हालांकि मेडिकल साइंस इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन यहाँ लोगों का विश्वास है कि बच्चों को मंदिर में नहलाने मात्र से कुपोषण जैसी बीमारी को मिटाया जा सकता है। मंदिर में बच्चों को नहलाने से कुपोषण मिटाने की बात की लोकल 18 भी पुष्टि नहीं करता है। शाहजहांपुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। 2015 से आ रहा। 2 बार अपने लड़के को लाया, बड़े को लाया, छोटे को लाया और 2 बेटियों को लाया अपनी। तो यहाँ जो है सूखा रोग जिसे बोलते हैं, सूखा रोग मैन जो है वो सूखा रोग है। यहाँ जो आते हैं वो ठीक होकर जाते हैं। ये यहाँ की प्रभु जी की कृपा है। इनकी महिमा बहुत अच्छी है। जो भी आया है, मतलब कभी कोई आदमी परेशान नहीं हुआ, सही होके गया बिल्कुल। जो भी आए हैं। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ करीब 5 साल होने का आ रहे हैं। जब भी कोई दिक्कत किसी बच्चे को होती तो मैं यहीं ले आता हूँ, क्योंकि वहाँ आप चलो आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी वहाँ पे। कैसी दिक्कतें बच्चों की सही होती है? बच्चों की जैसे कि कुछ हल्के से दाग से होते हैं, बच्चे बहुत से होते हैं कमज़ोर बहुत होते हैं कि वो खाना ना दूध वगैरह नहीं पीते, उनके शरीर में लगता नहीं है। इस टाइप के भी बच्चे भी सही हो गए बिल्कुल, बगैर दवाई के। कोई भी दवाई नहीं। यहाँ मंदिर पे आने के बाद में उन्होंने 1 रुपये की दवाई बच्चों को नहीं खिलाई, लेकिन बच्चे आज बिल्कुल सही हैं। ये करीब 5 बच्चों को ला चुका हूँ मैं। 5 बच्चे बिल्कुल टनाटन हैं।